बहू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते? इसका मतलब ये तो नहीं कि इतने पुराने रिश्ते को एक झटके में तोड़ दिया जाए। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो। जब समाज में लोग उनसे ये कहेंगे कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता को क्यों छोड़कर चली गई, कुछ तो ख्याल करो, कितनी बदनामी होगी। शर्मिला जी अपनी बहू रंजना से कह रही थी। रंजना बड़ी आत्मविश्वास के साथ बोली, मम्मी जी, मेरे बच्चे अब समझदार हो गए हैं। वो समझेंगे कि उनकी माँ ने ये कदम क्यों उठाया, क्यों उसके पिता से अलग हो गई। हाँ, देरी तो मैंने कर दी, पर ये देरी और अत्याचार इतने दिन में क्यों सहती रही, ये मेरा मन जानता है। मैं बस इंतजार कर रही थी कि मेरे बच्चे समझदार हो जाएं और अपनी पढ़ाई पूरी कर लें, फिर मैं इस रिश्ते का बोझ नहीं उठाऊंगी। तभी रंजना का पति अनूप आया और बोला, अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हें एहसास हुआ कि ये रिश्ता नहीं बल्कि एक बोझ है। फिर क्यों इतने सालों तक तुम मेरे साथ इस रिश्ते में बंधी रही, बस मेरा फायदा उठाने के लिए? अब तुम्हारी सारी जरूरत पूरी हो गई तो तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काकर मुझसे दूर कर दोगी। रंजना बोली, जल्दी नहीं, बहुत देर हो गई मुझे ये महसूस करने में कि मैंने प्यार के बदले अपने स्वाभिमान को कहीं पीछे छोड़ आई। पतिदेव प्रेम देकर तुमने मेरा स्वाभिमान नहीं खरीदा। और जहां तक बच्चों की बात है, बच्चे अब बच्चे नहीं रहे, वो सब देखते और समझते हैं। ये कदम मैं देर से उठाई, इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। हाँ, मजबूरी थी, जो तुम्हारे प्रेम में मैं खुद को कम आंकने लगी थी। सच कहा है किसी ने, प्यार अंधा होता है, और तुम्हारे साथ रहना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं अकेली नहीं दो बच्चों की माँ थी। पर अब नहीं। इतना कहकर रंजना अपनी पैकिंग करने लगी। शर्मिला जी बोली, बहू, ये तो गलत है। तुमने मेरे परिवार और बेटे का फायदा उठाया और जब अपना काम निकल गया तो जा रही हो। रंजना बोली, सही कहा आपने, ये परिवार आपका है, मेरा नहीं, क्योंकि आपने मुझे इस परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं। वरना जब ये पहली बार मुझ पर हाथ उठाए थे, तब आप मेरे साथ खड़ी होती। जहाँ तक काम निकालने की बात है, तो क्या दोनों बच्चे मैंने अकेले पैदा किया, तो उसकी जिम्मेदारी मैं अकेले क्यों उठाऊं? शर्मिला जी बोली, बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? रंजना बोली, एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को संभालना, जो मैंने संभाला। अब उसका सारा खर्चा आपका बेटा उठाएगा, और मुझसे आप सबका अब कोई रिश्ता नहीं। जहाँ तक बच्चों की बात है, वो कुछ साल में बालिग हो जाएंगे, तो वो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं कि नहीं, इसका निर्णय वो खुद लेंगे। इतना कहकर रंजना अपना सामान लेकर चली गई है। रंजना पुरानी यादों को उस घर में छोड़कर निकली तो बाहर उसका भाई किशोर खड़ा था। भाई को देखते ही रंजना फूट फूट कर रोने लगी। किशोर बोला, रंजना, जब जागो तभी सवेरा, भूल जाओ अपनी पुरानी बातों को, चलो चलते हैं। इतना कहकर दोनों चल पड़े। ट्रेन में रंजना किशोर से बोली, भैया, पापा सही कहते थे कि मेरे ही फैसले से एक दिन मुझे अफसोस होगा। इस रिश्ते में सिर्फ मैं नहीं, मेरे बच्चों ने भी बहुत कुछ सहा। किशोर ने रंजना को हौसला दिया। रंजना उन यादों में खो गई जब अनूप से उसे प्यार हुआ और परिवार के खिलाफ जाकर उसने शादी की थी। शुरुआत के कुछ वक्त अच्छा रहा, फिर रोज की चिक चिक। कुछ वक्त बाद रंजना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसने सोचा बच्चों की वजह से उनका प्रेम फिर लौट आएगा, किंतु प्रेम तो धूप और छाया की तरह होती है, जो आती जाती रहती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। रंजना बहलाती फुसलाती और कहानियां सुनाकर अपने दर्द छुपा लेती। पर कब तक बच्चे बड़े होने लगे, पहले तो लड़ाई झगड़े तक बात होती थी। एक रोज अनूप ने रंजना पर हाथ उठाना चाहा तो उसका बेटा उसके सामने आ गया। उस वक्त तो अनूप शांत हो गया। बाद में कमरे में उसने रंजना को भला बुरा कहा और जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी नाक से खून निकल आया। अगले दिन रंजना अपनी चोट को छुपाती है, पर बच्चे सब समझने लगे और माँ को समझाते हैं कि माँ, जिस रिश्ते में आपको सम्मान नहीं मिलता उसमें कुछ नहीं बचता। आप इस रिश्ते से आज़ाद क्यों नहीं हो जाती? रंजना बोली, बेटा, जिंदगी में जो गलती की है उसकी सजा तो पानी ही होगी। अब कुछ समय की बात है, तुम लोगों की 12वीं की परीक्षा हो जाएगी। तुम अपने लक्ष्य की ओर और मैं अपने नए सफर की तरफ कदम बढ़ाऊंगी। रंजना एक पढ़ी लिखी औरत थी,
इन सभी बातों की जानकारी उसने अपनी भाई को दी थी और भाई के सुझाव पर नौकरी की तलाश कर रही थी। देखते ही देखते बच्चों की परीक्षा का समय नजदीक आया और ऐसी घटनाएं होती चली गईं। सही कहा है किसी ने, जब तक आप विरोध नहीं करेंगे सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। रंजना विरोध क्यों नहीं कर रही थी? इसके पीछे उसकी कुछ मजबूरी थी। वो बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि अनूप हमेशा उसे धमकी देता कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं बच्चों की पढ़ाई का खर्चा देना बंद कर दूंगा। हद तो तब हो गई जब एक दिन बच्चों को ट्यूशन के लिए देरी हो रही थी और रंजना ने बिना अनूप से पूछे उसकी पर्स से ट्यूशन के लिए पैसे दे दिए। बच्चों के जाने के बाद अनूप जब सोकर उठा तो उसने अपने पर्स में पैसे कम देखे। उसने रंजना से सवाल किया। रंजना बोली, बच्चे जल्दी में थे इसीलिए मैंने आपके पर्स से पैसे निकाल कर दे दिए। मैं दोबारा इसमें पैसे डाल देती हूँ। अनूप ने उसकी एक न सुनी और हाथ उठा दिया। रंजना दीवार से टकराई और इसके सर से खून बहने लगा। अनूप में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि वो रंजना को अस्पताल ले जाता। शर्मिला जी बोली, बेटा अगर इसे कुछ हो गया तो तुम फंस जाओगे। अनूप उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कारण पूछा तो रंजना बोली, बाथरूम में मेरा पैर फिसल गया और मैं दीवार से टकरा गई। उस दिन भी रंजना ने अनूप को बचा लिया, जो कि गलत था, पर गलती के पीछे उसकी मजबूरी भी थी। समय बीता, बच्चों की परीक्षा खत्म हुई और उसका रिजल्ट निकला। बच्चों को बहुत अच्छे अंक मिले और स्कॉलरशिप मिली। इस बात से रंजना खुश थी। समय रहते ही दोनों बच्चों को अनूप ने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। उस दिन रंजना ने अनूप को अपना फैसला सुनाया कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती और इसके लिए मैंने कोर्ट में अर्जी दी है। अनूप ने बहुत हंगामा खड़ा किया, लेकिन रंजना ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके बच्चे भी यही चाहते थे। वक्त रहते दोनों के रिश्ते अलग हो गए। कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अनूप को दे दी। बच्चों से जब पूछा गया, उन्होंने माँ के साथ रहने का फैसला किया और कोर्ट को सारी बात बताई। सच कहा है किसी ने, सिर्फ प्रेम से रिश्ता नहीं चलता, उसमें भरोसा, सम्मान, स्वाभिमान भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से किसी का स्वाभिमान नहीं खरीदा जा सकता। जिस रिश्ते में प्रेम के साथ सम्मान नहीं, वहाँ स्त्री का वास नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव, विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। बहुत बहुत आभार। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।